सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डे 15। अभी तक के लेक्चर्स में हमने डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंटिन्यूअस पाई सिस्टम सीख लिया है, दैट इज रेजोनेंस कैसे करते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि रेजोनेंस क्यों करते हैं, रेजोनेंस क्यों आया था। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या हुआ। लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। सो हमारे पास वी हैड अ साइंटिस्ट केकुले, and he was studying a compound A. He was studying a compound A. Now इस कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज थी वो आधी एक स्ट्रक्चर से मतलब एक स्ट्रक्चर से प्रूव हो रही थी, और आधी प्रॉपर्टीज दूसरे स्ट्रक्चर से प्रूव हो रही थी। ठीक, लेट वन स्ट्रक्चर इज दिस एंड वन स्ट्रक्चर इज दिस। सर ये क्या क्या प्रॉपर्टीज बता रहे थे, देखो क्या है। उन्होंने देखा होगा, मैं लिख ही देता हूँ ना। लेट दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2। उन्होंने देखा कि किसी किसी कंपाउंड में, उन्होंने देखा एक बार को क्या हो रहा है कि ये वाली बॉन्ड डबल बॉन्ड की तरह बिहेव कर रही है, और एक बार को क्या हो रहा है, ये वाली बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की तरह बिहेव कर रही है। ठीक है, उन्होंने ये देखा। और उन्होंने ये भी देखा कि जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड ऑन करी, जब उन्होंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड ऑन करी, तब ये वाली बॉन्ड और ये वाली बॉन्ड दोनों पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखा रही है। मतलब वो बॉन्ड डबल बॉन्ड भी है और सिंगल बॉन्ड भी है। वो बॉन्ड क्या दिखा रही है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। जब उन्होंने स्पेक्ट्रोग्राफी, इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोग्राफी वगैरह वगैरह टेक्निक्स का यूज किया, ही फाउंड आउट दैट जो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, इसकी बॉन्ड लेंथ है 1.54 एंगस्ट्रॉम, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, 1.33 एंगस्ट्रॉम। पर जब मैग्नेटिक फील्ड हमने जब चलाई, तो जो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो थी ही थी, पर एक पार्शियल बॉन्ड और आ गई, और इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो हो गई मेरे भाई 1.39 एंगस्ट्रॉम। तो ये बॉन्ड लेंथ, ध्यान से देखो, ये जो 1.39 एंगस्ट्रॉम है, इट इज ग्रेटर देन 1.33। मतलब ये डबल बॉन्ड नहीं है, कंप्लीटली डबल बॉन्ड नहीं है, और कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड भी नहीं है, पर इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। इसमें क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और इन्होंने इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा प्रपोज किया कि जो इलेक्ट्रॉन है, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड ऑन करी तो इलेक्ट्रॉन घूमने लगे। क्यों, उनका डीलोकलाइजेशन हुआ। ऐसे देखो, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमने लगे, और ये उन्होंने रीजन दिया इस पार्शियल डबल बॉन्ड का। और आज इसी कंपाउंड को हम जानते हैं अपनी प्यारी बेंजीन के नाम से। ठीक है, इसी कंपाउंड को हम क्या जानते हैं, अपनी प्यारी बेंजीन के नाम से। वी नो दिस कंपाउंड एंड वी ड्रॉ इट लाइक दिस। क्या अब आपको समझ आया बेंजीन के बीच में ऑक्सीजन क्यों है? क्या आपको समझ आया बेंजीन के बीच में ऑक्सीजन क्यों है? सर क्या बात कर रहे हो, ये ऑक्सीजन नहीं है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है जो इसमें रिंग में लूप बना के घूम रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है, तो दिस इज अवर बेंजीन। ठीक है, तो अब देखो अब क्या होता है। केकुले ने इन दो स्ट्रक्चर पे स्टडी की थी, केकुले ने इन दो स्ट्रक्चर पे स्टडी की। हाँ सर, इनको बोलते हैं हम केकुले स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। ये क्या है हमारे केकुले स्ट्रक्चर्स। क्या ये दोनों रियल स्ट्रक्चर्स है? नहीं सर, ये दोनों रियल स्ट्रक्चर्स नहीं है। दीज आर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स, दीज आर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स, दीज आर व्हाट, दीज आर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स। अच्छा, अब यहाँ आओ, ये क्या है, ये है बेंजीन। ये बेंजीन है, इट इज अ रियल स्ट्रक्चर। इट इज व्हाट, इट इज अ रियल स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। सर उसके बाद जो ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं इनको। इनको क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और सर ये क्या है, इट इज द रियल स्ट्रक्चर, और रियल स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। रियल स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। एंड जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड या रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, दैट इज अवर रियल स्ट्रक्चर। तो क्या अब आपको बात समझ आई? क्या आपको इतनी बातें समझ आई कि जो स्ट्रक्चर रियल नहीं है वो है हमारा
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सॉरी, जो स्ट्रक्चर रियल नहीं है वो है हमारा हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। मतलब देखो, तो फिर केकुले ने सजेस्ट किया, केकुले ने क्या सजेस्ट किया कि व्हेन प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड को हम एक्सप्लेन ना कर पाए, जब प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड को हम उसके एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन ना कर पाए, तब हम उसके वेरियस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तब हम उसके वेरियस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और इसी फिनोमेना को हमने क्या बोला, रेजोनेंस बोला। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हैं, नीचे लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, व्हेन प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड cannot be explained by a single structure, cannot be explained by a single structure, various structures are drawn, various structures are drawn, ठीक है, various structures are drawn, ठीक है, various structures are drawn to explain, to explain its properties, to explain its properties. ओके, सर जो आपने ये वेरियस स्ट्रक्चर ड्रॉ किए, इन्हें कुछ तो बोलते होंगे ना, मैंने बोला हाँ बोलते हैं, जो ये वेरियस स्ट्रक्चर्स हैं इनको आप बोलते हो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इन्हें हम बोलते हो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, और इन्हें आप बोलते हो कॉन्ट्रीब्यूटरी स्ट्रक्चर्स। एक सेकंड, ठीक है, इन्हें आप बोलते हो कॉन्ट्रीब्यूटरी स्ट्रक्चर्स। तो आपने, ठीक है, ये बोला, और फिर क्या करते हो आप, इन सारे स्ट्रक्चर्स की मदद से, इन सारे स्ट्रक्चर की मदद से आप बनाते हो एक रेजोनेटिंग हाइब्रिड, जो कि क्या होता है, एक सेकंड, जो कि होता है रियल स्ट्रक्चर, ठीक है, रेजोनेटिंग हाइब्रिड क्या होता है बेटा, रियल स्ट्रक्चर। तो क्या आप समझ गए, आप समझ गए मैंने क्या बोला, मैंने बोला व्हेन प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय अ सिंगल स्ट्रक्चर, वेरियस स्ट्रक्चर्स आर ड्रॉन टू एक्सप्लेन इट्स प्रॉपर्टीज, these various structures are known as resonating, canonical, contributory structures or hypothetical, these are not real, okay, resonating structures, and इन सब का डेटा कंबाइन करके हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं दैट इज रेजोनेटिंग हाइब्रिड, है ना, दैट इज रेजोनेटिंग हाइब्रिड या रेजोनेंस हाइब्रिड, और वो क्या होता है हमारा रियल स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है बेटा हमारा रियल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो जो ये प्रॉपर्टीज थी इसको हमने क्या बोला, मतलब जो ये डेफिनेशन है ये हमें क्या बताती है, रेजोनेंस, है ना, एंड इट इज द ओल्ड डेफिनेशन, है ना, ये ओल्ड डेफिनेशन है, न्यू तो मैंने आपको बता ही रखी है कि जब पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, दैट इज रेजोनेंस, है ना, तो ये है रेजोनेंस की ओल्ड डेफिनेशन, ओल्ड डेफिनेशन, ठीक। क्या आपको बात समझ में आई कि व्हेन प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय अ सिंगल स्ट्रक्चर, various structure are drawn to explain its properties, this phenomena is resonance and it is the old definition of resonance. What is the present definition of resonance? Sir, that is the delocalization of pi electrons in a conjugated system and that is a continuous p pi system. ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको ये जो बात है वो समझ में आई होगी। चल, तो ये रही बात आपके रेजोनेंस की, रेजोनेंस क्यों आया था और रेजोनेंस क्या होता है। लेट्स डिस्कस about properties of resonance, okay, let's discuss about the properties of resonance।
ये लेक्चर थ्योरी की होने वाला है, लास्ट में कुछ सवाल आपको कराएंगे और होमवर्क देंगे बहुत सारा आज। प्रॉपर्टीज ऑफ रेजोनेंस, आइए पढ़िए मेरे साथ प्रॉपर्टीज ऑफ रेजोनेंस। सबसे पहले आप बताओ ना क्या क्या होता है, आप बताओ इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले जो हमने इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की पहली क्लास में पढ़ा था सर, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट। ठीक है, ये आपको पता है पहले से, इट इज अ परमानेंट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट। सर इंडक्टिव इफेक्ट जो हमने इससे पहले पढ़ा वो डिस्टेंस डिपेंडेंट था, उसे डिस्टेंस से फर्क पड़ता था। इट इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। ये कौन सा कैसा इफेक्ट है हमारा, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट है ये क्या है बेटा, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। ओके सर। सर और बताओ, बेटा मैं नहीं तुम बताओ, और क्या पढ़ा है तुमने। क्या तुमने एक चीज देखी है कि रेजोनेंस हमने सिर्फ एक ही कंपाउंड में पढ़ा है, ऐसा नहीं कि दो कंपाउंड रख दिया और बोला ये दो कंपाउंड एक दूसरे के साथ रेजोनेंस कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हो गया, ये एक इंट्रामोलिकुलर फिनोमेना है। इट इज अ इंट्रामोलिकुलर फिनोमेना, इंट्रामोलिकुलर फिनोमेना, ये एक इंट्रामोलिकुलर फिनोमेना है। इसका क्या मतलब हुआ, सर इसमें जो है हमारा एक ही मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस होगा, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के साथ, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स एक साथ रेजोनेंस नहीं करेंगे। टेल मी वन थिंग, क्या इसमें आपने एक चीज पढ़ी है कि सर इसमें डी लोकलाइजेशन होता है, डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपने ऑर्बिटल्स छोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन लीव ऑर्बिटल्स बट न्यूक्लियस डू नॉट delocalize, डू नॉट delocalize। ठीक है, न्यूक्लियस का क्या मतलब है सर यहाँ पे बेटा, न्यूक्लियस मतलब एटम्स, मतलब एटम्स अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये थी आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, ये है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ रेजोनेंस। अच्छा सर, उसके बाद अब एक चीज पे बात आ जाती है, दैट इज हाँ यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स और कॉन्ट्रीब्यूटरी स्ट्रक्चर्स। लेट लेट compound A have three resonating structures, three resonating structures, 1, 2 एंड 3। ठीक है, 1, 2 और 3 कंपाउंड ए के तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। जो स्टेबिलिटी है 1, 2, 3 की, वो कुछ ऐसी है कि 2 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 3। तो अब एक बात बताओ सर, आपने बोला था कि जो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं ये कंट्रीब्यूट करते हैं रेजोनेट हाइब्रिड पे। ठीक है, पर सर अगर मेरे सामने कुछ ऐसा केस आ गया कि जो स्टेबिलिटी है इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की वो कुछ इस प्रकार है कि 2 की 1 से ज्यादा है और 1 की 3 से ज्यादा है। ठीक है, आप मुझसे एक सवाल अभी पूछ सकते हो, आपने स्टेबिलिटी कैसे निकाली, मैंने बोला आगे पढ़ा दूंगा स्टेबिलिटी कैसे। ठीक है, आज ही पढ़ा दूंगा या नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, पढ़ाऊंगा जरूर, है ना। चल, तो तो अभी मैंने क्या बोला आपको, ध्यान दो इस बात पे सिर्फ कि स्टेबिलिटी ये इनकी ये है। तो आप इससे एक चीज बोल सकते हो कि जो ये 2 है, जो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसको मैं RS लिखूंगा। ठीक है, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट कंट्रीब्यूट मोस्ट टू रेजोनेंस हाइब्रिड, RH रेजोनेंस हाइब्रिड। बात समझ आई, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट मोस्ट टू द रेजोनेंस हाइब्रिड। बात समझ आई ये वाली, क्या आपको इतनी बात क्लियर है। ओके,
तो ये रही बात आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ रेजोनेंस, डेफिनेशन ऑफ रेजोनेंस एंड व्हाई रेजोनेंस वाज देयर। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द ड्राइंग ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, है ना। और आज के जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो भी इसी चीज पे होंगे कि हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो आइए साथ में मेरे साथ आप हेडिंग डालिए, दैट इज ड्राइंग ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और आपको एक चीज आई गेस पता है, दैट इज एरो कॉन्सेप्ट इन रेजोनेंस, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आइए लेट्स स्टार्ट विद, गंदा सा लग रहा है कुछ, ड्राइंग ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बीच में रखते हैं। चलिए आइए गौर फरमाइए जरा इस बात पे, दैट इज अ ड्राइंग ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सो देयर आर सम रूल्स, देयर आर सम रूल्स। ठीक है, देयर आर सम रूल्स, लेट्स स्टडी द रूल्स। व्हाट आर द रूल्स? फिर क्या रूल्स आप हमें बताने वाले हो बेटा, बता। सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, ऑल resonating structures must be real, सॉरी, must be valid structures। और इसको हम एक वर्ड देते बोनाफाइड, है ना, बोनाफाइड, वैलिड, है ना, मस्ट बी वैलिड स्ट्रक्चर। ठीक है, वैलिड स्ट्रक्चर जो कि केमिस्ट्री के नॉर्मल रूल्स को फॉलो करे। एग्जांपल आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है, हम्म, कुछ ऐसा। ठीक है, जैसे मैं डेटिव बॉन्ड हटाऊंगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। ठीक है, अब आपको एक चीज पता है, आपको एक चीज पता है। ठीक है, मैं बताता हूँ क्या पता है। सर आप बोलोगे कि हम प्लस देखते ही हमारे दिमाग में आता है वैकेंट। मैंने बोला हाँ ठीक है, प्लस देख के तुम्हारे दिमाग में वैकेंट आता है। तो सर हम क्या कर सकते हैं, आपने एरो कॉन्सेप्ट सिखाया है, ये पाई बॉन्ड यहाँ डिलोकलाइज हो जाएगी इस प्लस के पास। मैंने बोला ठीक है चलो करते हैं, मैंने बोला ठीक है चलो करते हैं। आपने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है मेरे भाई, आपने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया। एक बात बताओ, इस नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड है? नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड है। अरे सर ये तो गलत है, कि नाइट्रोजन डी ऑर्बिटल नहीं है, 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। ठीक है, तो ये आपने क्या कर दिया, यहाँ पे आपने पाप कर दिया। आपने क्या कर दिया, पाप कर दिया है यहाँ पे, यहाँ पे आपने यहाँ पे पाप कर दिया है। इट इज नॉट, नॉट पॉसिबल, इट इज रॉन्ग। ठीक है, नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल है? सर अगर ये ऐसा रेजोनेंस कराएंगे तो नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे। उससे भी पहले ये बताओ ये कैसा चार्ज है? सर औकात से ज्यादा बॉन्ड बना रखे हैं, नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाता है, औकात से ज्यादा 4 बॉन्ड बनाए हैं। इट इज अ फॉर्मल चार्ज। और सर फॉर्मल चार्ज इज नॉट वैकेंट। फॉर्मल, ये चार्ज फॉर्मल है बेटा, ये वैकेंट नहीं है। ये पाई बॉन्ड इधर नहीं आएगी। सर फिर इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, वो कैसे बनाओगे आप? रेजोनेंस तो कर रहा है कंपाउंड, हाँ मैंने बोला कर रहा है, तो उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप कैसे बनाओगे? मैंने बोला बेटा यहाँ देखो, मैंने बोला यहाँ देखो बेटा, ये चार्ज तो फॉर्मल है, पर देखो ये पाई बॉन्ड दिख रही है, पाई बॉन्ड। हाँ सर, सर इसकी बेटा, इसकी पाई स्टार होगी इधर। इसकी क्या होगी, इस पाई बॉन्ड की क्या होगी बताओ? पाई स्टार होगी इधर। ये देखो ऐसे, ये क्या है, पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसमें आप क्या करोगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और ये पाई बॉन्ड इस पे ऐसे घूम जाएंगे। तो इसमें रेजोनेंस कुछ ऐसे होगा। जी, ठीक है, इसमें रेजोनेंस कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, समझ गए आप? चलिए, ये पॉसिबल है हमारा, ये हमारा क्या है, ये वाला पॉसिबल है। वो वाला नॉट पॉसिबल था कि नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड हो रहे, ये वाला हमारा पॉसिबल है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अच्छा, चलिए नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 है
कि all resonating structures must have same number of unpaired electrons. सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब एक चीज बताओ, चल लेट मैंने आपके सामने ये ऐसा कंपाउंड लिया, ऐसा, ठीक है। आपने बोला सर एरो कॉन्सेप्ट आपने समझाया है, हम इसकी रेजोनेंस यहाँ करा लेंगे और इसकी रेजोनेंस यहाँ करा लेंगे, फिर क्या बन जाएगा? देखो क्या होगा ना बेटा, समझो यार, एक बात समझो, ये पाई बॉन्ड है, यहाँ पे पाई स्टार होगी, तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन पाई स्टार में डाले, पाई बॉन्ड तोड़ दी और वहां पे बॉन्ड बन गई एक में। क्या आपको ऐसा कुछ दिखेगा ये? क्या आपको इस कंपाउंड में कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? नहीं सर, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का पेयर है और यहाँ पे कंप्लीट वैकेंसी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, मतलब ये क्या है, ये पॉसिबल है। पर अगर मैं कुछ ऐसा करता कि मैं क्या करता कि इस बॉन्ड को भी रेडिकल रेडिकल तोड़ता और इस बॉन्ड को भी रेडिकल रेडिकल तोड़ता, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो वो भी होता कि मैंने इसको रेडिकल रेडिकल तोड़ के यहाँ पे डॉट बनाया और रेडिकल रेडिकल तोड़ के यहाँ पे डॉट बनाया, यहाँ पे डॉट बनाया, यहाँ पे डॉट बनाया। ये जो डॉट बने, ये जो डॉट है, ये तो जुड़ के बॉन्ड बना लेंगे। कंपाउंड आपको कुछ कैसा दिखेगा? ऐसा। ओके, यहाँ पे ओ पे डॉट और यहाँ पे कार्बन पे डॉट, ठीक है। ये तो पॉसिबल है क्योंकि इसमें दोनों जगह ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। पर ये वाला नॉट पॉसिबल है, ये वाला पॉसिबल नहीं है। सर ये पॉसिबल क्यों नहीं है सर, बताओ ना क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि बेटा यहाँ पे 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है पर यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला जो चीज है हमारी, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। मैं जरा यहाँ पे कलर करेक्शन कर देता हूँ, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। समझ आई बात आपको, है ना? तो लेट मी जस्ट करेक्ट द कलर्स एंड देन वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द रूल नंबर 3, लेट्स मूव ऑन टू रूल नंबर 3, ठीक है। रूल नंबर 3 क्या होता है कि जो मैंने आपको पहले बताया, इस न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कैन नॉट बी चेंज, ठीक है। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कैन नॉट बी चेंज। अच्छा सर, इसका क्या मतलब है, बताओ मुझे, इसका मतलब आप मुझे बताओ कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। इसका ये मतलब है कि मैंने आपको बोला था न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कैन नॉट बी चेंज, और या तो इसी रूल को हम एक और तरीके से लिखते हैं कि नो ट्रांसफर ऑफ एटम्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मेरे पास एक कंपाउंड ऐसा है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास एक एच है। जानबूझ के इस एच को मैं इस कलर से दिखा रहा हूं। आपने क्या किया, बोला मैं रेजोनेंस करा रहा हूँ। आपने क्या किया, आपने बोला सर मैं रेजोनेंस करा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और आपने जैसे ही रेजोनेंस कराया, व्हाट यू फाइंड, आपने जैसे ही रेजोनेंस कराया, आपने देखा कि मेरा कुछ ऐसा कंपाउंड बन गया, और ये वाला एच आपने यहाँ दे दिया, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है सर? बेटा ध्यान से देखो, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ये एच यहाँ से ऑक्सीजन, कार्बन का एच ऑक्सीजन के पास चले गया, दिस इज नॉट रेजोनेंस। जो ये फिनोमिना है इसको हम टॉटोमेरिज्म बोलते हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज टॉटोमेरिज्म। ये हम आगे पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म में,
इट इज नॉट रेजोनेंस। ठीक है, इसको आप रेजोनेंस के लिए कभी गलती से मत लेना, दिस इज नॉट रेजोनेंस। चलिए, क्या आपको थर्ड रूल क्लियर है? आइए हम फोर्थ रूल की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ रूल कहता है कि ऑल, जो हम इतनी देर से फॉलो कर रहे हैं, आपको कुछ कॉमन चीज दिख रही होगी इतनी देर से कि मैं डबल हेडेड एरोज बना रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, डबल हेडेड एरो जरूर बना रहा हूँ। तो यहाँ पे ये आपका जे का पीओआईक्यू, आपका नीट का पीओआईक्यू है कि ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट बी शोन, मस्ट बी शोन विद अ डबल हेडेड एरो। ठीक है, इसका आई गेस कोई एग्जांपल देने की जरूरत नहीं होगी, बहुत सारे हमने दे दिए हैं। ऑल आरएस्ट मस्ट बी शोन विद अ डबल हेडेड एरो। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, और एक फाइनल चीज है हमारे पास कि इन केस ऑफ नॉन पोलर कंपाउंड्स, ठीक है, इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ नॉन पोलर कंपाउंड्स प्लस एंड माइनस, ठीक है, इन केस ऑफ नॉन पोलर कंपाउंड प्लस एंड माइनस इज नॉट वैलिड, है ना? अच्छा, अब बताओ, इस रूल को पढ़ के कुछ याद आया? अपनी कॉपी खोलो और रूल नंबर 2 चेक करो। ठीक है, सर हम भी करते हैं रूल नंबर 2, देखो। अब बताओ, क्या ये रूल नंबर 2 पे ये वैलिड है? इज दिस वैलिड? है ना, इट इज नॉट वैलिड। आपको अब समझ आया? इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? सर इट इज अ नॉन पोलर कंपाउंड, हमें यहाँ पे नॉन पोलर दिख रहा है। ओह सॉरी बेटा, इट इज पोलर ना, इसमें ऑक्सीजन है, सॉरी सॉरी सॉरी, इट इज पोलर, पोलर। माय बैड, माय बैड, माय बैड। चलिए, गलत एग्जांपल दे दिया था वहाँ पे, कोई नहीं। हाँ देखो, मैंने बोला ऐसा कुछ ड्रॉ करो। ये आपने ड्रॉ किया और आपने बोला सर मैं इस बॉन्ड को ऐसे घुमाना चाहता हूँ। मैंने बोला घुमा दो। अच्छा, ऐसे भी क्यों घुमा रहा है? ये जो कार्बन है, इंडक्टिव लगा के इलेक्ट्रॉन डोनेट करा होगा तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो जाएगा, इसीलिए ऐसे घुमाई। ठीक है, ऐसे भी घुमा के दो तो कुछ ऐसा बन जाएगा आपका। देखो, जहां पे देखो, जहां पे हेड है वहां पे वैकेंसी होगी, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन आ गए माइनस और प्लस। तो जो ये चीज है, इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट वैलिड या नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे एक नॉन पोलर कंपाउंड का आपने पोलर बना दिया है। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो क्या आपको ये पांचों रूल समझ में आए हैं? एक और बार बता दूं आपको, देखो, कि ऑल आरएस्ट मस्ट बी वैलिड स्ट्रक्चर्स, ऑल आरएस्ट मस्ट बी वैलिड स्ट्रक्चर्स, ऑल आरएस्ट मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कैन नॉट बी चेंज, ऑल आरएस्ट मस्ट बी शोन विद अ डबल हेडेड एरो, एंड इन केस ऑफ अ नॉन पोलर कंपाउंड प्लस एंड माइनस इज नॉट वैलिड। आप ऐसा नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी आपकी चीजें। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू दीज विद सम क्वेश्चंस। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और ये वाले क्वेश्चंस मैं खुद से कर रहा हूँ। दीज दिस विल बी लाइक फॉर योर प्रैक्टिस। और फिर इसके बाद हम एक और चीज पढ़ेंगे, दैट इज आरएस ऑफ नॉन पोलर कंपाउंड्स, और उसके बाद मैं आपको होमवर्क दे दूंगा बहुत सारा। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। आपका क्वेश्चन है, ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या करना है आपको? ड्रॉ करने हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो जो पहला क्वेश्चन हमारा जो हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है ना, दैट विल बी योर दिस कंपाउंड, और यहाँ पे मैंने लगा दिया OH। ठीक है, इस कंपाउंड के भी कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके मतलब बताओ के बताते हैं। आ जाओ। ठीक है, सबसे पहले तुम चेक करना सर कि रेजोनेंस कहाँ तक जा रहा है इसका। कैसे चेक करोगे सर? पी पाई बना लेंगे। सर यहाँ पे पी पाई, यहाँ पे पी पाई, यहाँ पे पी पाई, यहाँ पे पी पाई, सर ये चारों कंटिन्यूस है।
और यहाँ इस वाले से ऑक्सीजन जोड़ा है, इस पे लोन पेयर आ सकते हैं, तो ये भी कंटिन्यूस है, 5 5 पे यहाँ पे कंटिन्यूस रेजोनेंस हो रहा है, तो यहाँ तक जा रहा है रेजोनेंस। ठीक है, इसके बाद अब तुम बनाओ। अब इसके बाद क्या करना है, यू डू नॉट हैव टू ड्रॉ विद इट, लाइक हर बार आप पी ऑर्बिटल बनाओ। आपको एरो कॉन्सेप्ट इसलिए सिखाया मैंने। देखो यहाँ पे आपने बोला इलेक्ट्रॉन, अब आपने बोला सर ये रेजोनेट करेंगे इधर, यहाँ पे क्या है, पाई स्टार है ना, बार बार आप बनाएंगे थोड़ी ना यार, बार बार बनाओ कितना टाइम लगे, यहाँ पे पाई स्टार है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे, पाई बॉन्ड टूटेगी, ऑब्वियस सी बात है वो तो। देखो आपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, ये वाले इलेक्ट्रॉन आ गए इस कार्बन। ठीक है, आपने बोला पहला सर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ एक ही बार बनता है, अच्छा बस पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, इस पे प्लस माइनस ऐसा। ठीक है, फिर आपने क्या बोला, सर अब मैंने ये इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट किया और इसकी पाई बॉन्ड तोड़ी। सीखो, हाँ इसको सीखो आप। सर यहाँ पे OH प्लस और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गई और यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया। तो सर ये इस कंपाउंड के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, जो कि मैंने कुछ ऐसे दिखाए। ठीक है, ये इस कंपाउंड के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं बेटा, ये इस कंपाउंड के 3, यहाँ पे आपको मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मैंने आपको दिखाए। क्या आपको ये समझ आया? अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट है ना, आप जरूर उसको मेरे से पूछें, आई विल सॉल्व इट फॉर यू। ठीक है, तो ये था हमारा पहला सवाल। ठीक है, दिस वाज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ टेल मी वन थिंग, कि सर हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो बना दिए, हमने क्या बना दिया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो बना दिए। सर आपने एक और चीज बताई थी कि सर एक चीज होती है रेजोनेंस हाइब्रिड, एक चीज क्या होती है, रेजोनेंस हाइब्रिड। सर वो बनाना आप हमें सिखा दो। तो हम हाइब्रिड क्यों लिख रहा हूँ, हाइब्रिड, तो हमें मजा आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने बोला रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए सबसे पहले जितने भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड दिख रहे हैं उनको मत ड्रॉ करो, सिंगल बॉन्ड सारे ड्रॉ कर लो पहले। आपने ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब देखो डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे आ रहा है। सिंगल बॉन्ड तो सब जगह है, डबल बॉन्ड यहाँ पे 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 है। तो सर हर एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जहां जहां पे है, वहां पे कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जहां पे भी है, वहां पे एक डबल बॉन्ड जरूर आ रहा है। तो आपने तो मैंने बोला आपको कि इसमें क्या करो ना, डबल बॉन्ड वहां पे हर जगह पे डबल बॉन्ड तुम्हें दिखाई दे रहा है। ठीक है, हर जगह पे वट यू कैन अप्रिशिएट, यू कैन अप्रिशिएट द डबल बॉन्ड। बट इस स्ट्रक्चर में तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, पर इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है पर यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है। सेम बेंजीन, याद है उसके 2 स्ट्रक्चर थे, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं था, जबकि इस वाले स्ट्रक्चर में यहाँ पे डबल बॉन्ड थी। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। पार्शियल डबल बॉन्ड कुछ ऐसे दिखा दो। अब एक बात बताओ, ये जो नेगेटिव चार्ज है, सुनो ध्यान सुनो, ये जो नेगेटिव चार्ज है, क्या जो ये नेगेटिव चार्ज है ये सिर्फ इस ऑक्सीजन पे ही है, या इस वाले कार्बन पे भी है और इस वाले कार्बन पे भी? हाँ सर, बात तो आप सही बोल रहे हो। ठीक है सर, नेगेटिव चार्ज की तो बात आपने बोली, सर ये पॉजिटिव का कुछ बताओ। मैंने बोला बेटा, अगर इसको आप ऐसे घुमाओगे ना, पॉजिटिव को यहाँ पे प्लस आएगा, और फिर आप इसको अगर क्या बोल रहा हूँ, हाँ वहाँ वहां पे प्लस आएगा, फिर लेट आपने प्लस यहाँ पे लाया, फिर आप इसको रेजोनेट कराओगे तो यहाँ पे प्लस आएगा। तो मैं आपके लिए ये दोनों भी बना देता हूँ एक बारी, तो आप ये आपका है ना, क्या बोल रहा हूँ, बना देता हूँ ताकि मतलब आपको ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट समझ आए। एक तो ये कर रहा, एक तो मैं ये क्या कि मतलब कि यहाँ पे ऐसा, फिर मैंने यहाँ प्लस लाया, इसको मैंने OH बनाया और नेगेटिव यहीं पे है। ठीक है, एक तो आपका ये हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें भी आपका क्या हो सकता है कि आपका नेगेटिव यहाँ पे है, प्लस मैंने यहाँ पे लाया, ये इधर। ठीक है, आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, अब मुझे एक चीज बताओ, इज दिस करेक्ट? मुझे एक चीज बताओ, इज दिस करेक्ट? इज दिस करेक्ट? है ना, यस सर इट इज करेक्ट, बिकॉज इट इज अ पोलर कंपाउंड, है ना, इसमें ऑक्सीजन है जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पोलैरिटी क्रिएट कर रहा है। इट इज डेफिनेटली अ पोलर कंपाउंड। ठीक है, इट इज डेफिनेटली अ पोलर कंपाउंड, इट इज डेफिनेटली अ पोलर कंपाउंड। ओके,
सो अब ये जो प्लस चार्ज है ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यहाँ वहां, ये प्लस चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यहाँ, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? तो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा टेल नेगेटिव, इस वाले कार्बन पे टेल पॉजिटिव, इस वाले कार्बन पे टेल नेगेटिव, इस वाले कार्बन पे टेल पॉजिटिव, इस वाले कार्बन पे टेल नेगेटिव। दिस इज योर रेजोनेटिंग हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। और आई गेस हमने यहाँ पे ही गलती कर दी है, बिकॉज सर अगर यहाँ पे आपने कार्बन लगा दिया तो इसमें इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, तो ये कंपाउंड पोलर है। इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं हाइड्रोजन ही रखूंगा तब ये ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि तब ये नॉन पोलर कंपाउंड रहेगा, कार्बन कार्बन के बीच की बात। अच्छा, ठीक है। सो दीज वर योर फर्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद मैं आपको होमवर्क लिख के दे दूंगा एंड वी विल रैप अप द क्लास। सर हम resonating structure of non-polar compounds that we will study in the next class itself, है ना? द क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको दे दूंगा। चलो चलो, एक और क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा एक कंपाउंड है, इसके आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ठीक है, देखते हैं इसके इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं। आ जाओ। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने बोला एक सेकंड में मैं ना इसके कॉपीज बना लेता हूँ। क्या पता इतना इतना खींचेगा, शायद खींच जाए। पहले में हमने क्या किया, देखो समझ आया, इस ऑक्सीजन की पाई स्टार होगी उस पे इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो ये हटा दो, ये हटा दो, एंड माइनस है। ठीक है, एक तो ये किया हमने, एक हमने ऐसा कुछ बनाया। अच्छा, अब इसमें क्या हो सकता है, वहां पे माइनस रहने दो, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट करो ऐसे। एक सेकंड, ठीक है, फिर क्या होगा देखो, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं, ये ऐसे रहेगा, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन गए हैं, वो बॉन्ड टूट गया ना, इस पे आएगा माइनस, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, अब एक क्या हो सकता है, इसके बाद क्या हो सकता है कि सर जो ये ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ये इधर आए और ये यहाँ पे आए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो उसमें ये वाली बॉन्ड बन जाएगी, यहाँ पे आपका रहेगा प्लस, ठीक है, और यहाँ पे आपकी बॉन्ड आई तभी ये बॉन्ड टूटी है, यहाँ पे भी आपका माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी आपका माइनस आ जाएगा। ठीक है, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? यहाँ पे भी आपका माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी आपका, दोनों जगह आपका माइनस यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, अब बताओ, अब क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, और कुछ सोच सकते हैं इसमें? देखो बेटा, ये सोचने का खेल है, आपने सोच लिया तो सोच लिया, वरना तो फिर है ना, भगवान भरोसे ही है सब। जो ये सेकंड स्ट्रक्चर है, इसमें एक एक चीज हो सकती है कि जो हमने जैसे एक साइड रेजोनेंस कराया ना, इसमें ये भी हो सकता है कि दूसरे साइड रेजोनेंस हो जाए। क्या हो सकता है, दूसरे साइड रेजोनेंस हो जाए और ये वाली जो पाई बॉन्ड है ये इधर आ जाए, ऐसे करके कुछ ऐसा भी हो सकता है। देखो क्या होगा फिर आपका प्लस यहाँ पे आएगा, आपकी डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगी और यहाँ पे आपका माइनस आएगा, ये हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद क्या हो सकता है कि ये रेजोनेंस करे ऐसे, फिर क्या बनेगा देखो, ठीक है, तो ये आपके ऐसे कुछ 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसमें ऐसे मुझे दिख रहे हैं बनते हुए। ठीक है, तो हम्म इतना ही बनेंगे, और भी बन सकते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं यार बनने को तो। देखो इस वाले में देखना, हाँ, इस वाले में ऐसा भी हो सकता है कि इस ऑक्सीजन का माइनस छोड़ के ये वाला माइनस ऐसे आए और ऐसे बॉन्ड घुमा दे, तो कैसे बनेगा देखो, ओ ओ ओ पे माइनस वैसे का वैसा है,
यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन गई, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब पाई बॉन्ड वैसे डॉट डॉट करके तोड़ रहे हैं। ठीक है। और आई गेस अब इसके बाद कोई भी स्ट्रक्चर पॉसिबल यहाँ पे नहीं है, मेरे मेरे लिए तो यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर और पॉसिबल नहीं है। तो ये आपके इतने स्ट्रक्चर्स आपके यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है सर, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने में जान निकल जाएगी, पता है ना। थोड़ा सा आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट है आपके लिए ये वाला सोचना, बट चलिए ट्राई करते हैं, है ना, ट्राई करते हैं इसको। ठीक है, लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। चलो बताओ, कुछ तो बताओ मुझे, आओ बताओ। टेल मी वन थिंग, टेल मी वन थिंग कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा, मैंने क्या सिखाया, ये तो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाते हैं देखो। पाई बॉन्ड हमने छूनी नहीं है, चार्ज को हमने छूना नहीं, अभी अभी हम सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, ये मैंने आपको क्या बनाया, सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाया। अच्छा अब बताओ, पाई बॉन्ड कहाँ कहाँ पे है। सर एक तो यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, उसके बाद सर यहाँ पे भी आ गई, और सर बीच में भी आ गई। तो सर हर एक कार्बन पे पाई बॉन्ड आ रही है, तो मतलब पार्शियल पार्शियल। ठीक है, पार्शियल पार्शियल। अब नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं, पहले नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे। सर एक नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे है, एक नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे, ऑक्सीजन पे सॉरी। सर जो बीच वाला कार्बन है उस पे एक बार नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना, बीच वाले कार्बन पे एक बार नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो यहाँ पे भी डेल नेगेटिव। अच्छा, और वी कैन डू वन थिंग, एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे बन सकता है आपका, और स्ट्रक्चर वी कैन मेक, बट वहाँ पे कंप्लीट हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में उस पोजीशन पे प्लस नहीं आ रहा है ना। ठीक है, तो नेगेटिव। और सर इस वाली पोजीशन पे एक बार नेगेटिव है, एक बार प्लस भी है, एक बार डेल प्लस भी है और एक बार डेल नेगेटिव, मतलब मैक्सिमम देखो इस वाली पोजीशन पे ना एक बार माइनस है, प्लस माइनस, दो बार माइनस, दो बार प्लस, तीन बार माइनस, तीन बार प्लस। वाओ, इस पोजीशन पे मतलब देखो तीन बार माइनस है और तीनों बार प्लस है ना। इसका जब भी ऐसा केस हो तो यहाँ पे चार्ज है ही नहीं, मतलब इस वाले स्ट्रक्चर में देयर इज नो चार्ज एट दैट पॉइंट। और यू कैन डू वन थिंग, देयर इज नो चार्ज एट दैट पॉइंट। नाउ जो बीच वाला है, बीच वाले में एक बार आपका माइनस आ रहा है बस, है ना, बीच वाले में आपका एक बार माइनस आ रहा है। ठीक है, बीच वाले में आपका एक बार माइनस आ रहा है। ठीक है, और उसके साथ ही साथ अगर मैं सेकंड इस वाले कार्बन की बात करूं, तो इस वाले कार्बन में मेरे को यहाँ पे माइनस दिख रहा है और मेरे को यहाँ पे माइनस दिख रहा है। ठीक है, तो इस वाले कार्बन पे भी मुझे क्या दिख रहा है, डेल नेगेटिव। और जो हमारा लास्ट वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन, इस पे मुझे डेल नेगेटिव दिखा, डेल नेगेटिव दिखा, डेल पॉजिटिव दिखा, डेल नेगेटिव दिखा, दो बार नेगेटिव, दो बार पॉजिटिव, कैंसिल कैंसिल, मतलब वहां पे भी कोई चार्ज नहीं है। तो इस कंपाउंड में जो टोटल चार्ज है वो इन तीन पोजीशंस पे है, और वो कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ये इस कंपाउंड का हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। ठीक है। अच्छा एक बार ऊपर आओ, चलो ठीक है, वो तो तुम बाद में ही बता पाओगे। ठीक है, तो दीज वर योर टू एग्जांपल्स। ठीक है, और अब हम इसके बाद आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम किसके ओर बढ़ेंगे, आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं आपको लिख के दे दूंगा, आप उन्हें सॉल्व कर लेना। सो हेलो एवरीवन, तो अभी ना देखो आप प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है आपके लिए, आज आपका लाइक नो होमवर्क इज देयर, सो आई विल जस्ट वांना डिस्कस दिस क्वेश्चन लिटिल मोर। तो इसमें ना क्या देख रहे हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर बना सकते हो अपनी मर्जी से, हंड्रेड थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स यू कैन क्रिएट ना, बट उतने सारे बनाने का फायदा नहीं है, बिकॉज उनका कंट्रीब्यूशन बहुत कम होता है ना, उनका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, बहुत ज्यादा कम होगा रेजोनेटिंग हाइब्रिड। हम क्या कर सकते हैं, हम उन सारे स्ट्रक्चर्स को नहीं बनाते हैं, हम सिर्फ उन्हीं को बनाते हैं जिनका कुछ स्ट्रक्चर, जैसे इसमें तो ये तीन बन रहे हैं। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें जैसे एक लाइन में आपने बना दिए जो जो आपको दिख रहे थे, अभी ना एक्स्ट्रा आप हटा सकते हो, इसमें कोई नीड नहीं है इनकी। ये जो प्लस प्लस आपने दिखाया है ना, दिस नो नीड ऑफ दैट प्लस साइन, दिस नो नीड ऑफ दैट प्लस, यू कैन जस्ट रिमूव इट। ठीक है, क्योंकि अब देखो इतना ज्यादा बना के कोई फायदा ही नहीं है।
इसमें भी देखो आप, इसमें भी देखो इतना ज्यादा बना के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, बाकी ये तो चलो वैलिड है, पर उस ऊपर वाले कंपाउंड में मैं मतलब ऐसे अलग अलग निकाल के ना, देयर इज नो फायदा इन मेकिंग देम। आपको समझना है, आप एक ही लाइन में उनको बना के आप समझ सकते हैं कैसे कैसे वो बन रहे हैं। ठीक है, बाकी दिस वाज दैट। प्रैक्टिस क्वेश्चन आज नहीं दे रहा हूँ, अगले लेक्चर में आना, उसमें अच्छे से करेंगे। सो थैंक यू ये लेक्चर देखने के लिए। ऑल डाउट्स आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।